वेदों, धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड में 14 लोकों का वर्णन मिलता है। इन 14 लोकों में हमारे पृथ्वी 7वें लोक पर या फिर कहे 7वें आयाम पर निवास करता है। पृथ्वी के ऊपर 6 और लोकों का वर्णन मिलता है, जिसे पुराणों के अनुसार अर्ध्वालोक कहा जाता है, यानी कि ऊपरी क्षेत्र। इसके बाद आता है मध्यलोक, जिसे भूलोक कहा जाता है। इसमें केवल हमारे पृथ्वी आता है। तो पृथ्वी लोक के नीचे 7 और आयाम है, जिन्हें हम अधोलोक या फिर निचली वाली क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी 14 आयाम के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम हर हर महादेव अवश्य लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लोक से। पहले लोक में सत्यलोक आता है। यह सत्यलोक भगवान ब्रह्मा का लोक कहा जाता है। सत्यलोक सभी 14 आयाम में से सबसे ऊपरी लोक है। इसमें स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं और ब्रह्मदेव के साथ साथ यह क्षेत्र में सभी तरह के पवित्र आत्माएं निवास करते हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या और अपने अच्छे कर्म के फल पर सत्यलोक में अपना स्थान बनाए हैं। यहाँ पर सत्य और समाधि का निवास होता है। उसके बाद का लोक है तपलोक, चेतना की एक शुद्ध अवस्था। यह आयाम में 4 कुमारों यानी 4 बच्चों का निवास स्थान है, जिनके नाम सनक, सनत, सनंदन और सनातन है। और यह लोक सत्यलोक से लगभग 12 करोड़ योजन की दूरी पर है। शास्त्रों के अनुसार यह 4 मुनि कहीं पर भी और किसी भी आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें भगवान विष्णु के ही अंश अवतार माना जाता है। उन्होंने ही भगवान विष्णु के द्वारपाल जया और विजय को श्राप दिए थे कि वह असुरों की योनि में जन्म लेंगे और भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों उनका वध होगा। यह आयाम को तपलोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 4 कुमार यहाँ हमेशा के लिए यहाँ तपस्या करते हैं। यदि आप पहले से ही पूरी तरह से प्रबुद्ध हैं तो इस अवस्था से सत्यलोक तक पहुंचना आसान है। इसके बाद आता है जनकलोक। जनकलोक तपलोक से 2 करोड़ योजन नीचे है। कहा जाता है कि यह लोक में विराज नामक एक देवगढ़ निवास करते हैं। यह रोशनी का एक स्तर है, जिसे ईश्वर चेतना के रूप में जाना जाता है। जो भी जीवात्मा इस स्तर तक पहुंच चुके हैं, उन्हें आमतौर पर अध्यात्मवादी के रूप में जाना जाता है। हालांकि वे आमतौर पर महान चिकित्सक या आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं। उसके बाद का लोक है महरलोक। यह चेतना का एक क्षेत्र है जहां भृगु मुनि और ऋषि मार्केंड जैसे महान ऋषियों ने हासिल की है। उनके पास समझ की अविश्वसनीय गहराई है और उन्हें देवताओं के समान माना जाता है। यहाँ सिर्फ मुनि ऋषियों को ही जाने का अनुमति है। वह मुनि ऋषि अपने इच्छा से कहीं पर भी आ जा सकते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु ब्रह्मदेव का 1 दिन का बराबर है, जो मनुष्यों की आयु के अनुसार 432 करोड़ साल बताई जाती है। और जब इनका जीवन समाप्त होता है तो उनके कर्मों के हिसाब से यह तय होता है कि उनकी जीवात्मा क्या करेगी। उसके बाद आता है स्वर्गलोक। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह क्षेत्र में 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने अपने भावनाओं पर काबू पा लिया है और भौतिक क्षेत्र में उनका कोई लगाव नहीं है। पश्चिमी परंपराओं में यह क्षेत्र स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यहाँ आपको आंतरिक शांति मिलती है। यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र अप्सरा मार्ग के साथ रहते हैं, जो वश्यप पीड़ा और अन्य दैवीय शक्तियों को चलाते हैं। वह उन अकल्पनीय लोगों में से हैं जो वहाँ आते हैं और अपने प्रजाओं की इच्छा पूर्ण करते हैं। घूमने के लिए पेड़ बनाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए वाहन बनाते हैं, लंबी आयु और बीमारियों से सभी को बचाते हैं। उनका कार्य असुरों से सबको रक्षा करना और ब्रह्मांड के मामलों में प्रबंध करना। स्वर्ग की राजधानी अमरावती है। वहाँ पर कामधेनु गाय, 3 सिर वाले सफेद हाथी जिसे हम एरावन के नाम से जानते हैं, उड़ने वाले घोड़ा इत्यादि है। समुद्र मंथन के समय यह सभी चीजें देवताओं को मिला था। यह सब विभिन्न तरीकों से देवताओं की मदद करते हैं। अगर उनके प्रयास और मेहनत अच्छी हो तो उन्हें देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, और अच्छा नहीं हो तो उन्हें भूलोक में जन्म मिलता है। उसके बाद का लोक है भूवरलोक। भूवरलोक को प्राकृतिक क्षेत्र में दुनिया में लाए जाने के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि पाई है, साथ ही उच्च पुनरावृत्ति पर कंपन करते हैं।
और उच्चतर हैं। संज्ञानात्मक दिमागीपन की स्थिति, यह वह आयाम है जो हमारे आकाशगंगा के मध्य है। कहा जाता है कि यह स्वर्गलोक से 1 करोड़ योजन नीचे है और दूसरा खेतिहर प्रजा है। कहा जाता है कि यह ध्रुवलोक से 1 लाख योजन नीचे है। यहाँ सप्तऋषि निवास करते हैं और वे अनंत काल से यह संसार में रहते हैं और पृथ्वीवासियों को मार्गदर्शन प्रदान करते आ रहे हैं। भूवर्लोक के अंदर ध्रुवलोक, सूर्यलोक, आकाशगंगा में उपस्थित सारे नक्षत्र इसके अंदर आते हैं। इसके बाद का लोक है भूरलोक। भूरलोक सांसारिक क्षेत्र है और कई लोगों के लिए चेतना की स्थिति है, चाहे जागृत हो या फिर अन्यथा। भौतिक संपत्ति या फिर भौतिक आवश्यकताओं के प्रति लगाव अभी भी मौजूद है, लेकिन दीक्षा लेने वाले अपने और दूसरों के बारे में जागरूक हैं। यहाँ जो हर मनुष्य पाप और पुण्य करते हैं, यानी भगवान और देवताओं के मध्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें हम नश्वर लोग आते हैं। यह लोक पूरी तरह से समय से बंधा हुआ है। यहाँ हर चीज जो जीवित है उसे ही समय से बांधना पड़ता है। यह लोक पर जो भी वस्तु का निर्माण होता है वह एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो अब चले जानते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के 7 निचले क्षेत्र। निचले क्षेत्र चेतना की छोटी अवस्थाएं हैं जहाँ उच्चतम निवासी भौतिकवाद की समृद्ध जीवन का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम ही आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि होती है। पुराणों में लाखों को सूर्य के प्रकाश से रहित अंधेरे ग्रहों के रूप में वर्णन मिलता है, जो आत्मज्ञान के लिए प्रतीकात्मक है। तो पहला है अतल लोक। यह क्षेत्र पर बाला का शासन है, जो 3 प्रकार के महिलाओं की निर्माण करती है, स्वेच्छाचारी, लंपट और वेश्या। बाला माया के पुत्र है, जो प्राचीन शास्त्रियों के लिए भ्रम की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था, जहां वास्तविक की सच्चाई सचेत जागरूकता के नीचे छुपा हुआ है। महिलाओं के भावनाओं के प्रति जो लालसा को प्रेरित करता है, मन पर विजय प्राप्त करती है और हमें स्वार्थी, कामुक और लालची बनाती है। व्यक्तियों को बस यह पता नहीं है कि वह अहंकार ही है जो उनकी इच्छाओं को संचालित करता है। उसके बाद आता है वितल लोक। वितल के निवासी अज्ञाता की स्थिति में निवास करते हैं। वह आमतौर पर सफल लोग होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास के प्रति इस हद तक प्रतिरक्षित महसूस करते हैं कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि इसका अस्तित्व है। हालांकि वे उन राक्षसों के बारे में जानते हैं जो उनकी चेतना में रहते हैं। उसके बाद आता है सुतल लोक। सुतल ग्रह पर असुरों की प्रमुख दयालु राजा महाराज बाली शासन करते हैं। असुर वे राक्षस हैं जो देवों और देवताओं से लड़ते हैं। यह क्षेत्र में लोग अपनी गलतियों से सीखने में सक्षम है। इसलिए हम पाते हैं कि महाराज बाली को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। वह सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। महाराज बाली की कहानी इस प्रकार है कि जब भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में आकर बाली से 3 पग भूमि मांगते हैं, जिसमें भगवान ने मात्र 2 पल में ही तीनों लोकों को नाप लिए थे और तीसरे पैर को भगवान ने बाली के कहने पर उसके सर पर रख दिए थे। इतना बड़ा दानी होने के कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उनको राजा बनने की वरदान भी दिए थे। उसके बाद आता है तलातल लोक। तलातल की दुनिया जादूगरनी माया की दुनिया है, जिसको हम एक शब्द में वर्णन करें तो यह ब्रह्म है। क्षेत्र के निवासी चेतना की स्थिति में रहते हैं, जहां वास्तविकता का सच्चाई को छुपाया जाता है, क्योंकि यह उनके समझ के परे हैं। जबकि निचली दुनिया की उच्च क्षेत्रों में रहने वाले लोग भ्रम को नजरअंदाज करना चुनते हैं। उसके बाद आता है महातल लोक। पौराणिक कथाओं के अनुसार महातल क्षेत्र नागों का क्षेत्र, 7 सिर वाले नागों का निवास क्षेत्र माना जाता है, जिसमें से कुछ सुंदर राजकुमारियां थीं जो सुंदर पुरुषों का अपहरण करने के लिए भूमिगत से प्रकट होते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ है कि जब आप अपनी लालसाओं को नियंत्रण करने में असमर्थ होते हैं और प्रलोभन में पड़ जाते हैं, भले ही आपके सिर में उच्च लोगों से आवाज आपको ऐसा न करने के लिए कह रही हो। यह स्थिति में भावनाओं और लालसाओं पर काबू पाने के लिए आप आध्यात्मिक जागृतियों को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि हम हिंदू प्रतिमाओं में नागों को देवताओं के रूप में पूजा करते हैं। यह सब हमें बताती है कि नाग हमारे भावनाओं के प्रति जागरूक होने और उन पर काबू पाने के माध्यम से समझ तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। उसके बाद आता है रसातल लोक। क्रूर राक्षस रसातल के क्षेत्र में शासन करते हैं और देवताओं के साथ सीधे संघर्ष में रहते हैं। यह चेतना की एक अवस्था है जिसमें व्यक्तियों को अपने कार्यों पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता है और वे वही करते हैं जो चाहते हैं, चाहे वह सही हो या फिर गलत।
आप इस दायरे को लगातार दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों या फिर वयस्कों में देखेंगे जो जानते हैं कि वे गलत कर रहे हैं लेकिन उसका परवाह नहीं करते। उसके बाद अंतिम लोक आता है जो कि है पाताल लोक। यहाँ हम किसी व्यक्ति की नरक की स्थिति में जाने के पहले का चेतना के निम्नतम क्षेत्रों को पाते हैं। यहाँ के निवासी घृणा, द्वेष और क्रोध से भरे हुए हैं। फिर भी इस बिंदु पर गलतियाँ और दुख से सीखने में देर नहीं हुई है। यह क्षेत्र नागों के राजा वासुकी द्वारा शासित है और वह वही दिव्य सांप है जिन्हें हम अक्सर हिंदू प्रतिमा भगवान शिव के गले में पाते हैं। यह छवि दर्शाती है कि कैसे भगवान शिव का भौतिक जगत के प्रति अपनी भावनाओं, इच्छाओं और लगाव पर पूरा नियंत्रण है। कहा जाता है कि पाताल लोक का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किए थे। पाताल लोक में ही भगवान नारायण ने अपना नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद को बचाए थे और उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किए थे। तो यह था हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 14 आयाम या फिर 14 लोक। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय सिया राम अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।